स्क्रीन पर वीडियो में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ दिख रहे शख्स का नाम है मिग जमेई, पेशा राजनीति और जालसाजी का। जी हां, समाजवादी पार्टी का धौंस दिखाकर भोले भाले लोगों को जमीन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले सपा प्रवक्ता अमित जमेई पर गोंडा पुलिस ने ठगी का मुकदमा दर्ज किया है। गोंडा के कर्नलगंज में रहने वाले जुबेर अहमद को मिग जमेई समेत 3 लोगों ने दूसरे की जमीन दिखाकर करीब 26 लाख रुपए कथित तौर पर ठग लिए, जिसके बाद जमीन के लिए जुबेर अहमद सालों साल भटकते रहे, लेकिन न तो सपा के इस राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पैसा दिया और न ही जमीन। अंत में थक हार कर पीड़ित ने गोंडा एसपी से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित जमेई समेत 3 पर जालसाजी के साथ अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। बड़े बड़े टीवी चैनलों पर बैठकर कानून, संविधान और न्याय की दुहाई देने वाले इस भ्रष्ट नेता की गोंडा पुलिस को तलाश है। अमित जमेई राजनीति के बड़े बड़े मंचों पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ अक्सर नजर आता है। अब इसके काले कारनामों की जांच शुरू हुई है। देखना होगा कि इस जांच में कब इन भोले भाले लोगों को न्याय मिलता है। हमारा नाम जुबेर अहमद, मोहल्ला सकरौरा कर्नलगंज के रहने वाले हैं। क्या मामला हो गया? हमारा मामला ये हो गया है कि एक हमारे जानने वाले मुकीद अहमद और इफ्तिखार अंसारी, मुकीद जो समाजवादी पार्टी के अपने आप को सचिव बता रहे हैं, और सचिव है भी, उस पर मोबाइल पे है उनके। इन लोगों ने कहा कि एक हमारे जानने वाले हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के अमीर जामई खां, उनकी कुछ ज़मीन पड़ी हुई, उनको पैसे की आवश्यकता है, तो वो अपना ज़मीन बेचना चाह रहे हैं। क्योंकि हमको ज़मीन की आवश्यकता थी, हम उनके साथ गए, तो वहाँ मुलाकात हमारी अमीर जामई राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से करवाई। जब वहाँ पहुँचे, ज़मीन देखा हमने, 12 बंकी सागर इंस्टीट्यूट के ठीक सामने नहर के उस पार। वहाँ पहुँचे, ज़मीन हमको पसंद आई। ज़मीन पसंद आने के बाद में बयाने के तौर पे हमने 3,30,000 रुपया वहीं पे हमने उनको कैश दे दिया। फिर घर आने के बाद 1,70,000 रुपया मोबाइल द्वारा हमने उन पर ट्रांसफ़र किया, अमीर जामई राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मोबाइल पे। उसके बाद में ट्रांसफ़र करने के बाद में फिर जो है वो मोबाइल पे ओके करके 5 लाख रुपया हमारे पास ओके करके भेजे। और दूसरी बात, फिर हमारे पास वो राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के अमीर जामई खां, मुकीद खां, इफ्तिखार अंसारी, ये तीनों लोग हमारे घर आए। फिर हमसे 11 लाख रुपया लेकर के गए नगद कैश, जिसका हमारे पास वीडियोग्राफी भी है। उसके बाद फिर मुकीद खां और इफ्तिखार अंसारी, ये 2 लोग आए, 10 लाख रुपये का चेक दे करके हमको गए, 10 लाख रुपया फिर कैश लेकर के गए। इस तरह हमने 26 लाख रुपया हमने दिया है। अब हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यहाँ ज़मीन हमारी हमको लिखिए, बैनामा करिए। तो ये हुआ कि यहाँ बारिश हो गया था, पानी भर गया था। ये हुआ कि रास्ता बनवा देंगे, उसके बाद आपको ज़मीन बैनामा की जाएगी। किसने कहा? ये राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के अमीर जामई और मुकीद खां दोनों लोग थे। उसके बाद में फिर हम दोबारा पहुँचे, जब पानी सूख गया तो पता ये चला कि हाँ ये फर्जी है। वो दूसरा आदमी आकर के वहाँ कहने लगा कि ये ज़मीन तो हमारी है, उनकी नहीं है। फिर हमने उनको फ़ोन किया, इनकी नहीं है, ये बताया कि अमीर जामई की नहीं है, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अमीर जामई की नहीं है ज़मीन ये। फिर हमने उनको फ़ोन किया, वहीं एक ऑफिस बना रखे हैं लोग जहाँ पे फर्जी वाला करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ आइए ऑफिस में। जब ऑफिस में पहुँचे तो पता ये चला कि अमीर जामई कहने लगे कि वो ज़मीन हमने दूसरे के हाथ बेच दी है और आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, हमारा पैसा हमको दे दीजिए। जब पैसा मांगने तो ये हो गया 15 दिन के बाद देंगे। फिर 8-1.5 साल से हमको टहलाते हैं। अब फिर उसके बाद हम अमीर जामई राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के घर गए, लखनऊ डालीबाग। वहाँ से हमको उन्होंने धक्का मार के भगा दिया और अब शब्द गाली गुप्तारी भी दिया। अब हमको रास्ते में भी घेरते हैं लोग, ये मुकीद वगैरह जो है, ये सब रास्ते में भी हमको घेरते हैं। कभी भी हमारे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो हम फिर उसके लिए न्याय के लिए हम कप्तान साहब के पास आए। कप्तान साहब ने जो है एडिशनल साहब को लिखा, उन्होंने जांच किया, जांच के आधार पे मुकदमा हमारा लिखा गया कर्नलगंज में। किसके खिलाफ? मुकीद खां के खिलाफ लिखा गया, अमीर जामई राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जो है उनके खिलाफ लिखा गया, इफ्तिखार अंसारी के खिलाफ लिखा गया। तीनों लोगों के खिलाफ लिखा गया मुकदमा। क्या चाहते? अब हम न्याय चाहते हैं, हमारा पैसा भी हमको मिले और हमको न्याय भी मिले, उनको दंडित किया जाए। आप अमीर जामई को पहचानते हैं? बिल्कुल अच्छी तरह पहचानते हैं, उनके घर भी गए हैं, उनको अच्छी तरह हम जानते भी हैं। वो अक्सर जो है डिबेट किया करते हैं, बाइट वगैरह दिया करते हैं मीडिया पे। हम उनके घर बैठे थे, हमारे सामने दिया है उन्होंने। हम अच्छी तरह उनको पहचानते हैं। क्या पहचानते? अमीर जामई को अच्छी तरह हम पहचानते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जो अमीर जामई हैं, उनको हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। कितनी ज़मीन का सौदा हो रहा था? अब हमारा सौदा हुआ था 4,500 स्क्वायर फीट का। कहाँ पे? ये 12 बंकी सागर इंस्टीट्यूट के ठीक सामने नहर के उस पार, हाईवे के किनारे। मुकदमा लिखा दिया? मुकदमा लिख गया है सर। धौंस भी दिखाते थे पार्टी की भी, और भी तमाम लोगों को दिखाते थे पार्टियों की ज़मीन, और हमको इलाके में काफ़ी लोगों का पैसा लिए हैं। पार्टी की धौंस भी दिखा रहे हैं कि मैं बड़ा नेता हूँ।
बड़ा नेता, ये बड़े नेता है ना, ये अमीक जामी खां जो राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, ये बहुत बड़े नेता हैं ये। और ये एक जो है मुकीद खां जो है, ये जो है राष्ट्रीय सचिव, ये सचिव हैं, ये समाजवादी पार्टी के सचिव हैं। नहीं, कहाँ जिले के? जिले के सचिव हैं सर ये। कहाँ रहते हैं ये रहते हैं कर्नलगंज के करीब में एक निदूरा गांव है, वहाँ पे रहते हैं। क्या चाहते हैं भैया? अब हम न्याय चाहते हैं सर, कि हमारा पैसा भी हमको मिले और हमें न्याय मिले। This video is sponsored by Radwin Hospital. डायबिटीज का इलाज मतलब रेडविन।